महिलाओं के लिए सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है? ये वो मुद्दा है जिसे कई पुरुष अपनी सेल्फ इमेज से जोड़कर देखते हैं। इस टॉपिक से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिन पर कई तरह के मिथ्स यानी झूठ फैले हुए हैं। और तो और इस पर तमाम तरह के नुस्खे और टोटके बताने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन हम आपको सो कॉल्ड देसी नुस्खे नहीं बताएंगे। हमने इस मुद्दे पर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सारांश जैन से बात की। इस वीडियो में उन्होंने फीमेल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से जुड़ी कई अहम जानकारियां शेयर की हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन दोनों ही पार्टनर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, वरना रिश्तों में दरार आते देर नहीं लगती। वो बात अलग है कि महिलाओं में मल्टीपल ऑर्गेज्म होते हैं, लेकिन पुरुषों में नहीं। ज्यादातर महिलाओं को सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं पसंद होता, बल्कि पेनिट्रेशन से पहले जो वो अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं, फोरप्ले करती हैं, वो काफी पसंद होता है। इस दौरान एक और बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सेक्स के दौरान महिलाओं की वजाइना जितनी स्ट्रेच होती है, उन्हें उतना ही ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड प्लेजर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी क्लिटोरिस और उनके लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा में बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं। ऐसे में महिलाओं को वजाइना में फिंगरिंग के माध्यम से एक्साइट करें। फिंगरिंग की मदद से उनकी वजाइना में भरपूर खिंचाव आता है, उन्हें ऑर्गेज्म तक पहुंचने में कम समय लगता है। रही बात सेक्स की टाइमिंग की, तो यस, सेक्सुअल रिलेशनशिप में टाइमिंग बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। पुरुषों को ध्यान में रखना चाहिए कि उनके डिस्चार्ज होने से पहले उनका पार्टनर फुली सेटिस्फाइड हो और अपने ऑर्गेज्म को अचीव कर चुका हो। अगर कुछ पुरुष भाई इसमें कमी महसूस करते हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। डॉक्टर आफ्टर डिटेल्ड काउंसलिंग कुछ टेक्निक्स आपको बताएंगे, कुछ ट्रीटमेंट्स देंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी और आप एक अच्छे कल की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इंटरनेट और पॉर्न के बढ़ते चलन की वजह से आजकल लगभग हर आदमी अपने पीनिस की साइज और शेप को लेकर काफी चिंतित रहता है। लोग अपने पेनिस को लंबा, मोटा और ताकतवर बनाने के उपाय खोजते रहते हैं, बिना ये समझे कि क्या वाकई में पेनिस का साइज सेक्स के लिए मैटर करता भी है या नहीं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन रियलिटी आपका पीनिस के साइज से ज्यादा आपके पार्टनर आपके सेक्स करने के तरीके से प्रभावित होता है, कि किस तरीके से आप उन्हें एक्साइट कर रहे हैं, किस तरीके से आप उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं। उनके एरोजेनस जोन को लोकेट करें और फिर उन्हें एक्साइट करें। ज़्यादातर महिलाएं फोर प्ले को बहुत प्रेफर करती हैं, तो उन केसेस में फोर प्ले को ज़्यादा टाइम दीजिए। देखिए, सेक्स इज जस्ट नॉट अबाउट पेनिट्रेशन, बट इट्स मोर अबाउट लव। तो इसलिए अपने पार्टनर को प्यार दीजिए और उनकी केयर कीजिए, एंड फिर देखिए कि वो सेक्सुअली कितनी सेटिस्फाइड फील करती हैं। यहाँ पर महिलाओं को भी समझने की ज़रूरत है कि पॉर्न देखकर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें, बिकॉज बिगर इज नॉट ऑलवेज बेटर। ज़्यादा बड़ा पेनिस आपके दर्द का कारण भी बन सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज़्यादा लंबा पेनिस साइज भी महिलाओं की चॉइस में नहीं होता। उसकी वजह ये भी है कि इवन आफ्टर एक्साइटमेंट महिलाओं की जो एवरेज वजाइनल डेप्थ होती है वो लगभग 4.5 से 6 इंच तक होती है, जिसका एंटीरियर वॉल, द आउटर 1/3 ऑफ वजाइना, यानी कि 1/3 आगे का हिस्सा होता है, विच इज अराउंड 2 इंचेस, तो वो मेन होता है, प्लस क्लिटोरिस, क्योंकि इन हिस्सों में सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम सेंसेशन यही मिलता है। एंड जो इनर 2/3 होता है, विच इज अराउंड 4 इंचेस, तो वो वर्चुअली इनसेंसिटिव होता है। इन कंक्लूजन, यदि आपका पीनिस साइज ज़्यादा बड़ा है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को इंजॉयमेंट से ज़्यादा दर्द महसूस हो। वहीं यदि आपका साइज 2 to 3 इंच तक भी है
तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात आपकी सेल्फ इमेज एंड कॉन्फिडेंस की, तो यदि आपका पेनिस साइज 2 to 6 इंच के बीच है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत काफी है आपके पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए। इंटरकोर्स से पहले कपल्स के बीच में जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसे हम फोरप्ले कहते हैं। अब फोरप्ले की हेल्प से दोनों ही पार्टनर को एक्साइटमेंट प्लस ऑर्गेज्म अचीव करने में हेल्प होती है। और ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर पुरुषों में देखा गया है कि वो सेक्स के दौरान फोरप्ले को महत्व नहीं देते, जबकि ये एक बहुत ही प्राइमरी एवं इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटरकोर्स का। और यहाँ तक कि कुछ महिलाओं को इंटरकोर्स से भी ज़्यादा फोरप्ले में दिलचस्पी होती है। फोरप्ले के दौरान जेनाइटल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, उनकी नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होती हैं, जो कि उनकी एक्साइटमेंट को बढ़ाती हैं। और महिलाओं में तो वैसे भी मल्टीपल ऑर्गेज्म होता है, जो कि पुरुषों में सिर्फ एक बार होता है। इसलिए फोरप्ले को टाइम दीजिए, क्योंकि एक अच्छा फोरप्ले ही अच्छे सेटिस्फैक्टरी सेक्स को दर्शाता है। उनसे प्यार भरी बात करिए, उनके एरोजेनस जोन को स्टिमुलेट करिए एंड फिर आप डिफरेंस देखिए। ऑलवेज रिमेंबर, अ गुड फोरप्ले इज की टू गुड सेक्स लाइफ, which in turn leads to healthy relationship. सेक्स में संतुष्टि मिलना किसी भी रिश्ते के लिए बेहद जरूरी होता है, और ऐसा ना होने से रिश्ते टूट भी जाते हैं। वैवाहिक जीवन इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि कपल्स के बीच की केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, आप शारीरिक तौर के साथ भावनात्मक रूप से कितना जुड़े हैं, वो मायने रखता है। जब एक दूसरे पर विश्वास करते हुए सभी बातें डिस्कस करेंगे तो बड़ी से बड़ी परेशानी का भी समाधान निकलेगा। यदि कोई महिला अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है तो बैठ के डिस्कस करें, उनको बताएं कि क्या आपको पसंद है क्या नहीं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को रफ सेक्स पसंद हो तो वहीं आपको फोरप्ले। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आपसी पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करना। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट करते हों और वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हों, तो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को समझते हुए आप सेक्स करेंगे तो आप दोनों की बॉन्डिंग और अच्छी हो जाएगी, एंड साथ ही अपने पार्टनर के साथ एक सेटिस्फैक्टरी सेक्स लाइफ को भी अचीव कर पाएंगे।